हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग विनय के पद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसका रचना किया गया है, और इस पद का कुछ महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी छात्र और छात्राओं से, या जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनसे यह अनुरोध है कि अगर वे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ यथाशीघ्र उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तुलसीदास जी कवि थे। पहला क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा उत्तर देने का कमेंट बॉक्स में यथाशीघ्र। तुलसीदास जी कवि थे, तो तुलसीदास जी किसके कवि थे? तो राम भक्ति शाखा की, यानी क्या? राम भक्ति शाखा की। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वह 1532 में, यानी कि 1532 ईस्वी में बतलाया जा रहा है, और विक्रमा संवत के हिसाब से देखिएगा तो 1589 में। ठीक, ईस्वी के हिसाब से 1532 और विक्रमा संवत जो होता है उसके हिसाब से आपका 1589। क्योंकि चलिए अगला क्वेश्चन। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, तो इसका हो जाएगा सरयू पारिय का। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के पिता का जो नाम था आत्माराम दुबे। क्या? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के माता का नाम है हुलसी। क्या? हुलसी। तुलसीदास जी को राम कथा का अध्ययन कराया था। आखिर तुलसीदास जी को राम कथा का जो अध्ययन कराने वाले कौन थे? तो नर हरिदास जी। तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो तुलसीदास जी का जो विवाह है वह रत्नावली से हुआ है। किसके साथ? रत्नावली। विनय पत्रिका कृति है किसकी? तो तुलसीदास की। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो तुलसीदास की जो मृत्यु बताया जा रहा है वह 1623 ईस्वी में। तुलसी कृत विनय के पद उद्धृत है, तो ये विनय पत्रिका से। कहाँ से? विनय पत्रिका। तुलसीदास जी ने मूर्ख कहा है। सोचिए तो किसको कहा होगा मूर्ख? तो तुलसीदास जी ने स्वयं को, अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख बतलाया है। तुलसीदास जी ने अपने आप को क्या बतलाया है? तो अपने आप को एक तरह से तुलसीदास जी ने अपने आप को बतलाया है मृग समान, बाज समान, या पपीहा समान, या ख अ दोनों समान। तो यहाँ ख अ यानी कि बाज, और एक तरह से पपीहा। बाज वाला क्यों? क्योंकि बाज जो थोड़े से शिकार की चाह में अपने ही प्रतिबिंब में, अपने ही चेहरे को देखकर शिकार समझ बैठता है, उसको बार बार वहाँ पर अटैक करता है, शिकार भी नहीं मिलता, बदले में चोंच भी टूट जाती है। और पपीहा जो कि धुएं के गुबार को एक तरह से कहा जाए तो बादल समझ बैठता है, और उसमें चला जाता है अपनी प्यास को बुझाने। प्यास भी नहीं बुझता और आंखों में जलन भी प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने मन के स्वभाव को बताया है कि ये मन का स्वभाव कैसा होता है। ये मन का जो स्वभाव है ना, बड़ा ही चंचल है। कुछ समय यहाँ पर, तुरंत कहाँ पर पता नहीं चलता। चातक प्रसिद्ध है, तो चातक अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किस लिए? तो प्रेम के लिए। तुलसीदास जी के अनुसार मुक्ति प्राप्ति होती है, तो मुक्ति की प्राप्ति दो ही चीज से, या तो भगवान की भक्ति कीजिए, नहीं तो ज्ञान से। ये दो चीज है जिससे आपको मुक्ति प्राप्त हो सकता है।
तुलसीदास जी ने माधव किसे कहा है? तो तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण और श्री राम को ही तो माधव कहा है। तुलसीदास जी के अनुसार जो अमरता होती है, अमरता प्राप्त हो सकती है। कैसे? तो अमृत का पान करने से, सिर्फ बोलने से नहीं, अमृत का पान कीजिएगा तो आप अमर्त हो जाइएगा। तुलसीदास जी के अनुसार मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ही आपको एक तरह से मुक्ति मिल सकता है। तुलसीदास जी भगवान से अपने जीवन क्रम किसके भी जैसा कर बनाने का निवेदन करते हैं? तो संतों के जैसा संतोषी, दूसरों का हित चाहने वाला, दूसरों का हमेशा भला करने का ऐसा स्वभाव संतों का होता है, यानी यही चाहते हैं। और तुलसीदास जी भगवान से अपना जीवन क्रम किसके समान बनाना चाहते हैं? तो निवेदन करते हैं तो संतों के समान। और स्वाति नक्षत्र में बरसाने वाले बादल का जल पीता कौन है? तो ये प्रेमी एक चातक है, वही उस जल का पान करता है। आइए आगे भी कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो सगुन पाशक, सगुनोपासक यानी सगुन उपासक हो जाएगा, ठीक। तुलसीदास जी का आपने जन्म भी देख लिया कि 1532 ईस्वी में, और बताया जाता है उनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम राम बोला। पिता का नाम क्या बताया आपको? आत्मा राम दुबे। माता का नाम था हुलसी। और तुलसी जी माता पिता ने उनका त्याग क्यों कर दिया? आखिर एक क्वेश्चन आ सकता है, आखिर तुलसी जी के माता पिता ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि बताया जाता है कि वह मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके माता पिता ने उनको त्याग कर दिया। तुलसीदास जी का तब लालन पालन किसने किया था? तो तुलसीदास जी का लालन पालन एक मुनिया नाम की दासी थी, उसी ने उनका लालन पालन किया। तुलसीदास जी को राम कथा का अध्ययन किसने कराया? तो नरहरि दास जी ने। कि देखो ये राम कथा है। तुलसी जी का विवाह तो उस समय के जो दीन बंधु पाठक जी थे, उनकी पुत्री रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह हुआ। तुलसीदास जी का मृत्यु भी आपने जाना 1632 ईस्वी में। और तुलसीदास जी द्वारा कुछ खास कृतियां लिखा गया है, जिसमें विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और ये सब कुछ महत्वपूर्ण, वैराग्य, ठीक, ये सब कुछ मतलब की कृतियां हैं जो बहुत खास है। तुलसीदास जी ने कैसे राज की कल्पना की है? तो राम राज की। ऐसी मूढ़ता या मन की यहाँ किसे संबोधित किया गया है? ऐसे मूढ़ता मन की। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में आदर्श मतलब प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी ने अपने मन को मूढ़ता को संबोधित किया है, यानी मूर्ख बताते हुए संबोधित किए। धुएं के समूह को चातक क्या समझ लेता है? तो धुएं का जो समूह है उसको चातक बादल समझ लेता है और वहीं चला जाता अपनी प्यास बुझाने। प्यास भी नहीं बुझता, आंखों में जलन भी हो जाती। धुएं के समूह को बादल समझ लेने से चातक को क्या हानि होती है? तो धुएं के समूह को बादल समझ लेने से चातक को ना तो शीतलता मिलेगा, जिससे प्यास बुझेगा तो शीतलता प्राप्त हो, ना तो शीतलता मिलती है और ना ही जल मिलता है, और आपूर्ति उसकी आंखों की उल्टी क्षति हो जाती है। तुलसीदास जी ने बाज को मूर्ख क्यों कहा है? तो बाज शीशे के गच्छ में क्या करता है? अपनी परछाई देखता है और उसी को अपना शिकार बस समझ बैठता है, और ऐसे में क्या होता है कि अपनी चोंच को ही वो चोटिल कर बैठता है, इसीलिए उसको मूर्ख कहे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने अपने दुख को हरण करने का निवेदन कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने कृपा भंडार कृपा निधि भगवान श्री कृष्ण से अपने दुखों का हरण करने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान मेरे दुखों का हरण कीजिए। मोह फांस का अर्थ क्या है? तो
तो मोहफास का अर्थ रहता है मोह का फंदा। जो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मन का अज्ञानी रूपी गांठ, मन का अज्ञानी रूपी गांठ, या एक तरह से मोह का फंदा भी आप कह सकते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार जीवन की मुक्ति कब तक संभव नहीं है? तो तुलसीदास जी के अनुसार अंतःकरण की जब तक शुद्धि के बिना ही जीवन की मुक्ति संभव। जब तक आपका जो अंतःकरण, जो आपका मन है, जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको मुक्ति मिलना संभव नहीं। तुलसीदास जी के अनुसार निर्मल ज्ञान की प्राप्ति कब तक नहीं हो सकती? तो तुलसीदास जी के अनुसार जब तक भगवान और गुरु की कृपा ना हो, जब तक भगवान और गुरु की कृपा नहीं होगा तब तक आपको निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको भगवान और गुरु दोनों की कृपा आप पर होनी चाहिए। संसार रूपी समुद्र को कब तक पार नहीं किया जा सकता? जब तक कि आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो। जब तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा तब तक कि आप संसार रूपी सागर को कभी भी पार नहीं कर पाइएगा। तुलसीदास जी के अनुसार मोहफास कैसे टूटेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्मज्ञान से, जब आत्मा में ज्ञान आ जाएगी अपने आप यह मोहफास का या माया मोह का जो बंधन है वो सब अपने आप टूट जाएगा। तुलसीदास के बिना जी के अनुसार किसकी कृपा के बिना मोहफास से छुटकारा नहीं मिलेगा? तो भगवान की कृपा से। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप ये मोह माया के बंधन से छुटकारा पाना संभव नहीं है। कवि के अनुसार वास्तविक सुख और ब्रह्मानंद की प्राप्ति कब संभव है? तो कवि के अनुसार जब तक निर्मल अंतःकरण में आत्मज्ञान नहीं होता वास्तविक सुख और ब्रह्मांड की प्राप्ति संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार के जीवन को बिताने की कामना करते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी संतों के जैसा जीवन क्रम को बिताने की बात करते हैं। कवि के अनुसार संतों का स्वभाव कैसा होता है? तो संतों का स्वभाव जो मिल जाए उसी में संतुष्ट करना, मन क्रम और वचन यम नियम का पालन करने वाला और दूसरों का हित चाहने वाला, क्रोधों पर विजय प्राप्त करने वाला, ऐसे संतों का स्वभाव होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब बगल में ही जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका यथाशीघ्र लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।